That makes sense. Yeah. That makes sense. Where do you think Hameed went wrong? ताकि वो लर्निंग पहुंचे शायद व्यूअर्स तक आपके असेसमेंट में, यार यूं नहीं करना चाहिए था, यूं करना चाहिए था. I think where Hameed went wrong was that he I don't know how this will come across, but he should have shut his wife up. He should have grabbed hold of different number of situations at different points in time कि तुम अब बहुत ज़्यादा बोल रही हो. साथ में हमीद की जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए थी अम्मा जी के साथ वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, और अब्बा जी के साथ अब हो सकता है इसमें ये भी दिखाया गया हो कि अब्बा जी जो हैं वो किसी की सुन भी नहीं रहे हैं, कभी कभार ही डजंट लिसन. हाँ, नहीं सुनते. बहुत ही रिजिड अब्बा जी भाई. बहुत ही नहीं सुनते. इस बार लैला ने जाके बोला यार कम स्टे विद अस, नहीं सुन रहे वो. अब वो भी एक लर्निंग पॉइंट है अब्बा जी के लिए, जिस तरह मैं अभी बात कर रहा था कि इफ देयर इज एन अब्बा जी इन द सोसाइटी लाइक दैट, ही शुड सेल्फ रिफ्लेक्ट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग. हमीद का मुझे लगता है कि बेगम का, हमीद का अपना एक स्टैंड पॉइंट होना चाहिए था. वो वाला स्टैंड पॉइंट नहीं कि मैंने वो भी ठीक था, बट इट शुड हैव बीन कम्युनिकेटेड इन अ बेटर वे. ही डज गिव हर अ शट अप कॉल एवरी नाउ एंड देन. इस एपिसोड में भी दी कि अब अब्बा जी नहीं है. इस जो पिछले हफ्ते 2 किस्से आएंगे कि अब तुम्हें मेरे गुस्से से बचाने वाली नहीं है. ज़बान पे ज़रा कंट्रोल रखो अपने. यहाँ पे अम्मी जी अब्बा जी नहीं है जो तुम्हें मेरे गुस्से से बचा लें. इवन जब जिशान वाला वाकया हुआ, दैट वन टाइम ही डिड एक्चुअली शट हर अप, सेड कि यार ये बस कर दो बकवास. मुझे यकीन है कि ये सब कुछ लैला और कैस की वजह से. चुप कर जाओ. जब उसने ये प्रिटेंड या ये दिखाने की निगत ने कोशिश की यार कि ये लैला ने कराया सब कुछ, लैला के इन्फ्लुएंस, उसने कहा बस कर दो. देन शी सेज कि यार वो आप पे गया है, मैं क्यों बस कर दूं, मेरी अकेले की तो जिम्मेदारी नहीं थी करना. तो स्टैंड जब चाहते हैं, जब करना चाहे उम्मीद कर लेता है. हाँ, उतना नहीं करता जितना करना चाहिए. आई थिंक उतना करना चाहिए था जितना हम सोच रहे हैं, जितने आप अभी उस बात पे आ रहे थे ना. आई थिंक उतना करना चाहिए था ताकि वो कंट्रोल में आती. वो कंट्रोल में आती तो कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने जो भी बातें बोली अब्बा जी को जाके अबाउट द जायदाद एंड हिस्सा एंड ये वो, कि उन्होंने सही बोली. बट यू नो इट्स हाउ वी कम्युनिकेट टू ईच अदर. बात फिर वही आ जाती कि अब्बा जी रिजिड है, वो सुनते कि नहीं सुनते. सो यू नो जो आपने भी बात की, इंटरेस्टिंग चीज जमा तकसीम की यही है कि ये नहीं आप लोग दिखा रहे यार कि अगर अब्बा जी हैं तो जस्ट बिकॉज ही इज एन ओल्ड फिगर एंड लाइक अ फादर फिगर तो वो सही ही हैं, या अगर माँ है तो माँ, क्योंकि माँ हमेशा सही होती है तो माँ सही ही है. ऐसा नहीं होता. एंड आई थिंक दैट्स वेयर कहीं पे ऑडियंस का वो है, क्योंकि सबकी परसेप्शन में ये बना हुआ है कि यार अब्बा और माँ तो हमेशा सही होते हैं. नहीं, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं. एग्जैक्टली, बिकॉज यही तो हमारे कल्चर एंड आई थिंक कल्चर एंड रिलीजन, इफ यू कंबाइन इट, मे बी आई थिंक इट्स मोर टू डू विद आवर कल्चर, राइट? कि दे कैन नेवर बी रॉन्ग बट parents can be wrong, and even I am the father of 2 children, I can be wrong. ठीक है, so we can be wrong and I learn from my children every day. I'm learning from them. कुछ ना कुछ चीज़ मैं उनसे सीख रहा होता हूँ, not के technology wise but how they're seeing things about life, what they think about life. तो यहाँ पे कोई भी गलत हो सकता है. at the end if you want a conclusion, तो हमीद को कुछ चीज़ों पे लेना चाहिए था कि नहीं ये गलत हो रहा है. जब ज़ीशान वाला वो हुआ किस्सा, इफ ही न्यू, भले ज़ीशान हमीद पे गया हो, ठीक है, उसने एक्यूजेशन लगा दी, भले वो गया हो, इसको झंझोड़ के बताना चाहिए था निगत को कि ये तुम्हारे बेटे ने किया है, डिनाइल में ना रहो. जो तुम्हारे क्यों, हमारे क्यों नहीं? हमारे बेटे ने किया है. वो डिनाइल में थी ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा इसको बोलना चाहिए था. वो अगर डिनाइल में ना रहती ना, ये सिचुएशन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती और अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाती. नो, बट जब वो आती है और वो कहती है कि ठीक है मैंने इसका सोल्यूशन फिगर आउट किया, हम उसी बच्ची के साथ इसका कर देते हैं, तो वो तब ये तो नहीं कहता कि ठीक है नहीं करते. उसको तब बिजनेस की इतनी पड़ी हुई होती है, जिस नीस के लिए या अपनी नीसिस के लिए उसका सॉफ्ट स्पॉट था, वो मान जाता है कि ठीक है यार. वो भी चल रहा है ना उसमें कि मैंने इतनी मेहनत की. देयर आर किड्स अराउंड लाइक दैट, यू नो, दैट दे से कि दैट आई हैव डन सो मच एंड आई हैव इन्वेस्टेड सो मच. And if you look at it from a black and white point of view, then it's in a way it's practical and logical as well कि वो कहते हैं कि यार हमने इतना इन्वेस्ट किया है तो हमारा, you know, is he being insensitive towards ज़ीशान? जो ज़ीशान जिस चीज़ से गुजर रहा है और जो कुछ ज़ीशान पे ऑब्वियसली उसको पता तो नहीं है हमीद को,
बट शुडंट ही बी पेइंग मोर अटेंशन टुवर्ड्स दिस बॉय, या ये दिखाने की कोशिश की गई है कहानी में कि क्योंकि ये बच्चा तो नहीं मैं कहूँगा 19-20-21 साल का तो होगा, क्योंकि ये एक बुरा बच्चा था या बुरा काम कर रहा था तो उसकी सजा अब उसको मिल रही है. सो A lot of people are saying karma hits back. karma hits bad, yeah. Yeah. And I think karma should hit back. I don't know to what extreme it should hit back is because I'm not the judge, jury and the executioner. But if it is hitting back और अगर यही I don't think it's a bad way because जो दिखाने का तरीका है it's very vague. It's सही है. नहीं, आई ऑल्सो अग्री कि सही है. बुरे लोग से बुरा ही होता है यार, फिर तो हाँ. क्या इसमें कोई. बट as the actor who's playing the father of that character, हाँ. you think the father needs to be showing some emotion or doing some more about the situation? हाँ. शायद आगे. Maybe शायद आगे. शायद आगे, ये तो मैंने खुद ही कह दिया, शायद आगे. Maybe. You know, as you yourself mentioned that you live in a joint family, a lot of people, I see comments, you know, one thing that Jama Takseem has achieved is, और rather जिस तरह से जमा तकसीम लिखा गया है वो उसकी रिलेटेबिलिटी है, और वो रिलेटेबिलिटी की वजह से भी बहुत इसका एक फीडबैक अलग तरह का मिला है. लोगों ने बहुत सारे ने कहा यार मैंने ये एक्सपीरियंस किया. मैंने कमेंट्स बहुत सारे ऐसे देखे हैं खवातीन के जो कहती हैं कि मैं तो ट्रिगर हो गई हूँ ये सिचुएशन देख के, ये सीन देख के. सो ये इसका एक बड़े पैमाने पे एक इम्पैक्ट है. मैं थोड़ी सी लिबर्टी लेने जा रहा हूँ पर्सनल अपना, आपका जो मैं इंस्पिरेशन की भी बात कर रहा था माशाल्लाह, बिकॉज आई सी यू इन द मस्जिद ऑफन, हमारी मुलाकात होती है. माशाल्लाह. अगेन लिबर्टी ले रहा हूँ, अगर आपने कटवाना हो तो हम कार्ड भी देंगे. ठीक है. बट यूर माशाल्लाह प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, एंड अगेन जो पूरी ये कॉन्वर्सेशन हो चुकी है, सुनीता बीइंग क्रिश्चियन एंड यू नो जॉइंट फैमिली, मैनेजिंग ऑल ऑफ दैट, आपके लिए ये कितना रिलेटेबल है जमा तकसीम? एंड वो जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी से आपने कुछ लैंड किया है अपने ज़ाती एक्सपीरियंसेस से, और जब आप कुछ इस तरह का कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसमें वो रिलेटेबिलिटी आ जाती है, तो उससे क्या परफॉर्मेंस पे भी इम्पैक्ट होता है? प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट. बिल्कुल होता है. I'll start from the last question that you just or the last statement that you just put out. परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट होता है क्योंकि आपको पता होता है कि सिचुएशन में आपके साथ घर में क्या हुआ था. और मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे घर में ऐसा बहुत कुछ ऐसा हुआ था जो ड्रामों में होता है, बट आई वोंट डिनाई इट. यू नो there's always things happening because this is like it's not an easy situation. If you are giving my example, if I'm married to a Christian woman, so it's not an easy situation. And mashallah both practicing in their own. It's a beautiful example. I don't know, मतलब मुझे ये लगता है कि this is less spoken about. We need to speak about more and celebrate such examples more. I guess मतलब हाँ, you need to, I mean there are two beautiful people from different religions